बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS ऑनलाइन अकेडमी। CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास्ट पेपर सीरीज़ में आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSS 2019 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। आइए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Moise was trying to sleep at one night, but there was too much noise around him. His clock ticked every 5 seconds, a tap was differing every 7 seconds, and the pet dog snored every 12 seconds. He noticed in the clock that all three things happened together on the stroke of midnight. Find after how many seconds all three things happened together again. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो मुइज़ था वो एक रात सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी इर्द गिर्द ना बहुत ज़्यादा शोर होता है। उसकी जो घड़ी होती है वो हमेशा 5 सेकंड के बाद टिक करती थी, और जो एक नलका था उसमें से 7 सेकंड के बाद ना एक कतरा पानी का गिर जाता था। और जो उसके साथ डॉग था, ठीक है, वो खराटे ले रहा था हर 12 सेकंड के बाद। वो ये नोट करता है अपनी घड़ी में कि तीनों चीज़ें, क्लॉक, जो डॉग की स्नॉट थी और डिपिंग टैप की थी, ठीक है, ये हमेशा मिडनाइट के जो होते हैं ना स्ट्रोक, उसमें तीनों चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कितने सेकंड बाद जो तीनों चीज़ें थी वो आपस में अगेन, मतलब तीनों चीज़ों की जो टाइमिंग है वो सेम हो जाती है, एक ही दफ़ा हैपन होती हैं, ठीक है, हैपन अगेन। इसमें हमने सबसे पहले डाटा लिख लिया, ठीक है। क्लॉक टिक करती है वो 5 सेकंड बाद, टैप जो होता है वो डिप करता है 7 सेकंड बाद, और जो डॉग स्नोर करता है वो हमेशा हर 12 सेकंड बाद करता है। अब देखिए, जब हमने उन्होंने ये पूछा ऑल थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर अगेन, कि तीनों चीज़ें जो आपस में अगेन इकट्ठे होंगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। अब देखें, जब हमने इन तीनों के वो करना ना कि कब चीज़ें कॉमन आएंगी, ठीक है, तो हम इसके लिए करते हैं टू फाइंड द इंटरवल ऑफ देयर कॉमन स्ट्राइक वी टेक द एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 12। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 5 का एलसीएम फैक्टर्स बना लें, तो इफ़ 5 ही बन गया, 7 के लिए तो 7 ही आ गया, 12 के लिए तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ये एलसीएम वाले तरीके से हमने लिखे। फैक्टर्स ऑफ 5 1 और 5 थे, फैक्टर ऑफ 7 1 7 थे, और फैक्टर्स ऑफ 12 2 2 3, ये वाले हम फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है, और 1 भी लिख देते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एलसीएम लेना होता नहीं है। एलसीएम का होता है फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए, इन तीनों में ना 1 1 और 1 ये कॉमन था, तो हमने इसका लिख लिया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन होते हैं जो तीनों में कॉमन नहीं होती। देखिए, इसमें हमने 1 कॉमन ले लिया, 5 रहता है हमारे पास, इसमें 7 है, और इसमें 2 2 और 3 है। वो हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हमारे पास 420 आ गया है, ठीक है। एलसीएम लिखा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 1 था, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर हमारे पास 420 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हमारे पास एलसीएम आ गया। आंसर की हेडिंग देंगे हम और लिखेंगे ऑल थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आफ्टर 420 सेकेंड्स, कि 420 सेकेंड्स के बाद ये तीनों चीज़ें इकट्ठे जो होंगी ना वो हैपन होगी। थैंक यू।